भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय गोपिकाओं के प्रेम के किस्से हमारी संस्कृति में बड़ी प्रसिद्ध है। इनमें से एक गोपिका जिनका प्यार कृष्ण के साथ बहुत ही खास था वह थी राधा। लेकिन क्या यह सच है कि राधा कभी कृष्ण से मिल पाई थी? यह सवाल हमेशा से कृष्ण भक्तों के लिए एक कौतूहल का विषय रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राधा कभी कृष्ण से मिल पाई थी कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद। हाय, दिस इज आशीष शरण एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। राधा कृष्ण के प्रेम का संबंध हिंदू पुराणों में मिलता है, खासकर भागवत पुराण और गीता गोविंद में। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दोस्तों और गोपिकाओं के प्यार के इर्द गिर्द घूमती है। इनमें से एक मुख्य किस्सा है जिसमें श्री कृष्ण और राधा का प्यार बहुत ही विशेष रूप से दिखाया गया है। राधा और कृष्ण का प्यार हमें दिखाता है कि प्यार में न केवल दीवारें, बाड़े और दूरियां होती हैं, बल्कि प्यार एक अद्वितीय भावना होती है जो आत्मा के साथ होती है। इस प्यार का संबंध दिल से होता है जिसमें केवल दिखावा नहीं होता। राधा और कृष्ण के बीच का प्यार भगवान की भगवान की अनंत लीलाओं का हिस्सा है जिसे श्रद्धा और भक्ति के साथ समझना चाहिए। राधा कृष्ण की प्रेम कथा के अनुसार वे बचपन में ब्रज क्षेत्र में मिले थे और वहीं से उनका प्यार आरंभ हुआ था। वे एक दूसरे के साथ खेलते, गोपिकाओं के साथ रासलीला करते और अपने प्रेम को साझा करते थे। फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण के जीवन में एक विशेष समय आया जब वे वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और फिर द्वारका। इसके बाद वे कभी वृंदावन वापस नहीं आए। इसके बाद से राधा के साथ कृष्ण का फिर से मिलना कभी मुमकिन नहीं हुआ। कहते हैं फ्रेंड्स कि धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की जरूरत महसूस हुई। आखिरी लम्हे में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ भी मांग सकती हैं, लेकिन राधा ने इनकार कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने उनसे बांसुरी बजाने का आग्रह किया। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने बांसुरी की धुन छेड़ दी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और तब तक बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी। कहते हैं फ्रेंड्स कि इस घटना के बाद से श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। फ्रेंड्स, कुछ लोग मानते हैं कि राधा का प्यार श्री कृष्ण के साथ एक आध्यात्मिक संबंध था जिसमें उनकी आत्मा के साथ एकता का भाव था। यह एक ऊंचे दर्जे की भक्ति का प्रतीक है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राधा कृष्ण से कभी मिल नहीं सकती थी क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर, आत्मा के लेवल पर एक थे। खैर, कहानी जो भी हो, लेकिन राधा कृष्ण की प्रेम कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल दैहिक मिलाप से नहीं बल्कि आत्मिक संबंधों से भी होता है। राधा के प्रेम ने हमें यह दिखाया कि जब हम दिव्यता की ओर अपनी भक्ति दिशा में बढ़ते हैं तो हम भगवान से सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की प्रेम कथा न केवल एक ऐतिहासिक कथा है बल्कि यह एक आध्यात्मिक संदेश भी है जो हमें भगवान के प्रति हमारे प्रेम और भक्ति की महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। राधा की प्रेम और भक्ति हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने मन, वचन और क्रियाओं से हमेशा भगवान के प्रति प्यार और खुद को समर्पित करने में लगे रहना चाहिए। आप देख रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay tuned to this channel for latest news and informative videos. Thank you.